जय हिंद। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान। आप सबने हर जगह सुना रहेगा टॉर्क के बारे में। टॉर्क होता क्या है? अब देखो, टॉर्क अगर हिंदी में अनुवाद करेंगे तो हिंदी में इसको बोला जाता है, इसको बला घूर्ण बोला जाता है। क्या बला घूर्ण करके बोला जाता है इसको? बला घूर्ण मतलब अड़ा बोलते हैं, समझ के। देखो, ये ऊपर से उठाई है तो ये नीचे। आप देखो यहां से अगर बात करेंगे टॉर्क के ऊपर, आप सबने टॉर्क के सिद्धांत के बारे में जाना रहेगा। टॉर्क होता क्या? देखिए, अगर एक उदाहरण के हिसाब से हम समझते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम यहाँ पे एक पेड़ बना देते हैं। अरे यार ससुरा, पेड़ बना रहे, गंदा चीज बन गया। ये देखो, अभी देखो, ये आपका पेड़ हो गया। अब देखो, इस हिसाब से अगर हम इस सिद्धांत की बात करेंगे, इस पेड़ के ऊपर देखिए, ये पेड़ है। अगर टॉर्क क्या बोलता है, कोई भी चीज, टॉर्क की अगर बात करेंगे, उसकी पूरी संख्या की बात करेंगे, तो टॉर्क बोलता है फोर्स इज इक्वल टू फोर्स टी इज इक्वल टू एफ इंटू एल। अब जो आपका एफ होता है ना, इसको हम बोलते हैं फोर्स, और जो इसको एल होता है इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ। अब इसकी अगर हम लोग बात करेंगे, जो फोर्स होता है, अगर फोर्स को हम लोग डिराइव करेंगे ऐसा यूनिट पे जाएंगे, इसको सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट बोला जाता है, जो इसको हम लोग बोलते हैं एसआई। जो एसआई यूनिट होता है, याद रखना, जो एसआई यूनिट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूटन मीटर। क्या बोलते हैं? याद रखना, इसको हम लोग न्यूटन मीटर बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन मीटर, ठीक है। इसके ऐसा यूनिट की बात करें, इसको हम लोग न्यूटन मीटर बोला जाता है। यहां तक समझ गए? अरे बबुआ माइक खराब हो गया। हाँ, इसको याद रखना, इसको ऐसा यूनिट हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन मीटर। अब देखो, इसके सिद्धांत की बात करते हैं। ये यहाँ पे एक पेड़ ले लिया। अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है ना, किसी चीज पे बल लगाना। अगर टॉर्क की इस्तेमाल कर रहे हो तो टॉर्क देखो, अगर अपने जीवन में अपनी कभी छोटे रहोगे तो अपने गाड़ी का जो टायर होता है ना, उस गाड़ी का, साइकिल के टायर, उसको आपने ऐसे घुमाया रहेगा। तो हम गाँव में थे तो हम भी किए थे, एक हाथ ऐसे चड्डी पकड़ लेते थे, फिर घुमाते थे। देखो, ये हिसाब से वो छोड़िए। अगर देखो, उसके सिद्धांत क्या बोलता है, अगर आपको बल लगाना हो तो याद रखना, अगर यहाँ पे आपकी डंडा यहाँ पे है, एकदम यहाँ पे, अगर ये समझिए गोल सा ले लिए, हम कुछ गोल सा ले लिए। अब गोल तो हमारे पास है ही नहीं। हाँ, ये बॉटल है, समझिए। अगर ये टायर है, अगर इस टायर को अगर हमको घुमाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे जो हाथ में जो डंडा रहेगी वो बड़ी, उसकी जो यहाँ पे देखो, अगर हम इसको लेते हैं, जो ये जो सर्कल होगा, तो हमको डंडा क्या चाहिए? बड़ा। अगर जब डंडा बड़ा रहेगा अपना, तब इसको घुमाने में क्या होगा? अपने इसको गड़गड़ाने जैसे घुमाएंगे ना, तो ये क्या होगा? तेज भागेगा, उसकी रफ्तार तेज रहेगी। जो बल लगेगा वो बहुत कम लगेगा, जो फोर्स लगाएंगे वो बहुत कम लगेगा, ठीक है। और वही डंडा आपका छोटा रहेगा, जब इसके ऊपर, टायर के ऊपर बल लगाओगे वो बहुत ज्यादा लगेगा, समझ गए? आपने कभी घुमाया रहेगा। तो देखो, अब डंडा छोटा लेके अब टायर को घुमाओगे, एकदम ज्यादा एकदम करके आपको करना पड़ता है, बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती रहेगी। और लेकिन वही बात करेंगे, और इसी सिद्धांत पे, अगर डंडा आपके बड़े रहेगा तो आप जब इस्तेमाल करोगे फोर्स, वो बहुत कम लगेगा, समझ गए? देखो, आप सबने जब गाड़ी चलाया रहेगा, जब आप सबने गाड़ी चलाया रहेगा, तो देखो, अब जब, अब समझिए, अब बाहर निकलते हैं तो पहला स्पीड आपकी क्या रहती है? 10 मतलब 20 जाती है, 20 से 40, 60, 80, 100, फिर ऐसे बढ़ती रहती है। अब कोई मार्केट में जा रहे हो, कोई मार्केट में गाड़ी चला रहे हो, तो वहां पे क्या होता है? आपकी स्पीड क्या रहती है? आप डायरेक्ट तो 80-90 में नहीं भगाते, तो उस क्या करते हैं? स्पीड को, जो आपकी जो गति रहती है, वो गति क्या रहती है? धीमी रहती है। एक हिसाब से समझिए, गति कितने में भगाओगे? 20 या 40 के गति में भगाओगे। वहां पे मन से तुम मने उन्हें देख लोगे कि पब्लिक कितना है, उस हिसाब से आप अपनी गाड़ी चलाओगे। क्या आप स्पीड को एकदम तेज से लेते रहोगे? नहीं ना। स्पीड को कितना, आप उतना ही लेते रहोगे जितना आप वहां पे देखोगे। मतलब एक हिसाब से देखो, खाली वाली जगह है, तब आप अपनी गाड़ी को भगा। अब जब आप गाड़ी स्टार्ट कर देते हो, जब चालू कर देते हो, तो वहां पे आप जब समझ जाओगे कि हाँ, हमारी गाड़ी इतनी, मतलब इतनी स्पीड पे जाना चाहिए, आपको पता चल जाता है। आप जब स्केलेटर मचकोगे, आप उतना ही पे रखोगे, 20 पे ही जाएंगे। अब जब आपको तेज से लेना है तो फिर एकदम बढ़ा देते हो, 40 पे, फिर 80 पे, फिर 100 पे। अब जितना आपको, मतलब एक हिसाब से जब आपको पता चल जाता है एक लेवल पे, हाँ हमको गाड़ी इतनी पे भगानी है, तो आप ऐसा वैसा ऐसा अपने स्केलेटर को बार बार ऐसा नहीं करते, समझिए। उतना ही फोर्स लगाते हो जितना आपको जरूरत रहती है। तो ये सिद्धांत पे क्या बोलता है? टॉर्क। टॉर्क की बात करेंगे तो ये सिद्धांत क्या बोलता है, अगर आप किसी के ऊपर बल लगा रहे हो, समझिए, मार्कर लेते हैं, ये दूसरा मार्कर है, ये वाला। अगर समझिए, अब हमको इसको धक्का देना है इस जगह से, ये वाला देख रहे हो? अगर इस जगह से हम धक्का देंगे तो हमको यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगाने पड़ेगा। यहाँ से अगर हम खींचेंगे अपनी तरफ, मतलब इस तरफ खींचेंगे, इस साइड से हम इधर इधर से खींचेंगे, तो यहाँ पे क्या लगेगा कि यहाँ पे फोर्स अपने को ज्यादा, मतलब अपने को बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। और जो ये होता है, और जो इस साइड से होगा, इस पे क्या लगा? एकदम कम फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की स्पेस, जो यहाँ पे इसका लेंथ है, ये बहुत ज्यादा है, और जो यहाँ पे है, यहाँ बहुत कम है, समझिए। इस बात को याद रखना। अब देखो, अब यहाँ पे आप ये बॉटल देख लो, ये बॉटल, ये भी बोलता है, जो होता है, देखो, ये बॉटल क्या होता है? इसकी ढक्कन जो होती है ना, ढक्कन,
आप ये भी किसके ऊपर काम करता है, टॉर्क के ऊपर। आप यहाँ पे कुछ लाइनें देखते रहोगे ऐसा गोल गोल सा, और यहाँ पे इसके मुंह पर यहाँ पे भी लाइन है, समझ कैसा गोल से घुमा हुआ है। अब यही सिद्धांत पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो गोल से घुमाएंगे तो यही सिद्धांत क्या करती है, इस पे टॉर्क इस्तेमाल होता है, समझ गए, इस पर ही क्या होता है, टॉर्क इस्तेमाल होता है, समझ गए। याद रखना, अगर टॉर्क की हिंदी में बात करके बला घूर्णन करके बोला जाता है, समझ गए, बला घूर्णन करके इसको बोला जाता है। अब देखो यहां तक समझिए। अब देखो, अब एक दरवाजा लेते हैं उदाहरण के लिए। अब देखो यहाँ पे अपनी दरवाजा ले ले, एक दरवाजा है गेट की। अब इस दरवाजे पे समझिए ये पकड़ने वाला है, यहां से पकड़ के जब खोलते हैं, आप जब दरवाजा खोलते हो क्या इस जगह से खोलते रहो, अगर समझिए दरवाजा यहाँ पे ऐसा खड़े हो तो आप ऐसा खोलोगे, इस जगह से बल लगाओगे तो आपको ताकत बहुत ज्यादा देनी पड़ती रहेगी, और वही बल आगे से लगाओगे जिधर से दरवाजा खुलता है वहां पे बल बहुत कम देना पड़ता है। यहाँ तक समझिए क्यों, किसके ये सिद्धांत पे काम करता है, ये टॉर्क के सिद्धांत पे काम करता है। यहाँ तक समझिए किसके सिद्धांत पे, टॉर्क के सिद्धांत पे काम करता है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे क्या लिया एग्जाम्पल, यहाँ पे एक उदाहरण लिए, समझिए। अब उदाहरण समझाते हैं। अब इसका उदाहरण की बात करते हैं। अब ये उदाहरण बोलता क्या है, अब देखो यहाँ पे अगर नट बोल्ट देखो, अब जब नट बोल्ट खोलते रहोगे, अब गाड़ी के जब दो प्रकार के आते हैं, एक ऐसा गोल यहाँ पे इस साइड से गोल रहेगा और यहाँ से थोड़ा बड़ा इधर से भी गोल रहेगा। अब देखो यहाँ से भी गोल रहेगा। अब जब नट बोल्ट अगर खोलते रहोगे, जो पाना हो गया, बोल्ट हो गया, अब यहाँ से पकड़ लिए, अगर आप इस नट को इसको खोलोगे तो इसकी जो लेंथ होगी ना, इसकी जो चौड़ाई होगी वो क्या करोगे, बड़ी लोगे। क्यों, अगर इसी अगर इतना रहता, उदाहरण के हिसाब से समझिए इतना रहता, तो आपकी जो ताकत होगी ना बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी, जो ताकत होगी यहाँ पे बहुत ज्यादा। और यही बात करेंगे इस जगह, अगर इसकी लंबाई जो ज्यादा रहेगी तो आपको ताकत बहुत कम लगाना पड़ेगा, समझ गए। यही सिद्धांत इस पे काम करता है। अगर याद रखना, जितनी बड़ी स्टिक होती है, मतलब समझ गए, जितना बड़ा डंडा लोगे या पाना हो गया, बोल्ट वोल्ट काम करने में, अगर जितना बड़ा होता है उतना फोर्स आपको कम लगाना पड़ता है, और जितना आपका छोटा रहेगा उतना फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है। यहाँ तक समझ गए। अब देखो, अब बात करते हैं इस ट्री के ऊपर। अब ट्री के ऊपर वही बता दिए। अगर देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टिक ले लिया, यहाँ पे एक डंडा ले लिया, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, एक डंडा ले लिया, ठीक है। अब ये एकदम बड़ा सा, ये अरे का गंदा बन गया, ठीक है। हाँ, अब देखो ये स्टिक को बड़ा ले लिया। अब यहाँ की देख रहे हो, यहाँ की जो लंबाई है, जो इसकी लंबाई की बात करें, ये जो इसकी लेंथ है ये बड़ी है, और इस साइड से देखने जाते तो लेंथ इसकी छोटी आ रही है। अब देखो अगर हम इस तरीके से, अगर समझिए पेड़ ले लिए, अगर पेड़ को अभी यहाँ से बता दे, अगर समझिए पेड़ है अपनी, अब इस पेड़, ये पेड़ है अपनी, समझ गए। अब इस पेड़ पे अगर हम यहाँ पे अगर हम इसको इस साइड से धक्का देते हैं, हमको फोर्स बहुत कम लगाना पड़ेगा, और वही अगर ज्यादा यहाँ से ले ले तो हमको इस साइड से, अगर समझिए यहाँ पे हम कोई फोर्स अगर इसकी डंडे को और बढ़ा दें, उदाहरण के लिए और बढ़ा दें, ठीक है। अब हम इसको इधर से धक्का देंगे, मतलब इधर से हम अपनी तरफ इसको, अब यहाँ पे एक गाड़ी लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक गाड़ी है, जो अब गाड़ी से हम इसको बांध दिए, इस डंडे को क्या किया, बांधे हैं, और जब डंडे को बांधे है ना तो गाड़ी ये क्या करेगी, आगे खींच रही, मतलब अपने तरफ खींच रही, और जो ये टॉर्क है ये हम यहाँ से इसको पीछे के धक्का देते, ये आगे खींच रही है, मतलब ये आगे खींच रही है, जब ये आगे खींचेगी डंडा इधर आ जाएगा ना, तो ये क्या करें, हम यहाँ से दम लगा के आगे दे रहे, तो जो गाड़ी होगी ना ये आगे खींच नहीं पाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क इस्तेमाल हो रहा है, जो इसकी लंबाई है ये ज्यादा है। तो यहाँ तक समझ गए। तो यहाँ पे अब डिराइव की बात करें, डेरिवेशन के हिसाब से बनता है। जो याद रखना, जो टॉर्क होता है इसको क्या बोलते हैं, फोर्स, और जो एल होता है इसको हम लोग लेंथ बोलते हैं। अब देखो एक फोर्स की वैल्यू की बात करेंगे। जो फोर्स होता है यहाँ पे बना है मास इंटू एल, फोर्स इंटू एल। जो आपका फोर्स है यहाँ पे देखो, अगर मास की बात करेंगे, मास किसके बराबर होता है, मास की अगर बात करेंगे, जो फोर्स की बात करेंगे, फोर्स किसके बराबर होता है, देखो यहाँ पे एफ ले लिया, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, किसका, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये इसके बराबर होता है। अब देखो जो मास हो गया, इसके जो मास हो गया तो इसमें क्या आएगा, मास का हम लोग किस में लेते हैं, केजी में, समझ गए, मास को किस में लेंगे, केजी। और जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन को अगर हम लोग डिराइव करेंगे और इसको एकदम सिंप्लीफाई करेंगे और इसको एकदम खंखोर के देखेंगे तो इसके अंदर आपका वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पे आ गया वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये किस पे निर्भर करता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी को अगर डिफाइन करेंगे तो देखो टी आपका तो कांस्टेंट है, उसको आप निकालने जाओगे टी आपको निकलेगा, टी क्या आपका टाइम है। लेकिन अगर वेलोसिटी को निकालेगा तो वो निकलेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप समझे होंगे जो डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, और देखो बहुत सारे बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होता क्या है। देखिए अगर बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की, अगर एक सर्कल देखो, एक उदाहरण के हिसाब से अगर ये सर्कल लिए, ठीक है,
यहां तक समझ गए। अब देखो अगर इस सर्कल की बात करें, इसके बीच में एक पॉइंट रखते हैं, ठीक है, एक पॉइंट रखे। अब हमको फाइंड आउट करना है कि इसकी डिस्टेंस क्या होती है। देखो यहाँ पे चार कोना बना देते हैं, चार खाना बना दिए। अब हमको यहाँ पे समझो एक पॉइंट रखते हैं, यहाँ पे रख देते वाई, यहाँ पे वाई ले लिए, नहीं ए बी सी डी कर देते हैं, ए बी सी और डी। ये टोटल आपको कितना पॉइंट रखे, तीन, एक दो चार पॉइंट रखे, ए बी सी डी। अब देखो अगर हम बोलते हैं अगर हमको ए से घूम के पूरा सर्कल वापस ए पे आना है तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। और लेकिन हम वही बात करेंगे, हमको ए से बी पे जाना होगा, तो याद रखना ये क्या होगा अपना शॉर्ट टाइम, ये क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। और यही अगर हम पूरा घूम के आते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। और ये छोड़ यहाँ से इसी जगह पे जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा अपना डिस्प्लेसमेंट। और एक उदाहरण के हिसाब से समझा देते हैं, देखो यहाँ इस हिसाब से समझा देते हैं, ये तो मिटेगा ही नहीं। अब देखो अब बात करते हैं, देखो ये है और ये बी, ये समझो मैं हूं और ये समझ गए, उनके उसके घर पे जाना है मुझे। अब देखो अब बात करते हैं, अब मेरे पास तीन ऑप्शन है, एक मैं यहाँ से डायरेक्ट चले जाऊं सीधा, और दूसरा यहाँ से ऐसा चले जाऊं, और तीसरा यहाँ से ऐसा 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 घूम के ऐसा जाऊं। ठीक है, बहुत अच्छा, मजा आ गया। ठीक है, यहाँ से चले जाओ। अब देखो आप क्या सोचोगे, अब अगर मुझे इस जगह जाना है तो मैं क्या करूंगा, कौन से हम डायरेक्शन को देखेंगे, हम कौन सी जगह से जाएंगे। तो देखो आप लोग को क्या चाहिए भैया, हमको बहुत कम समय लें और फटाक से पहुंचे। ठीक है, हम उनके घर पे जा रहे हैं, जो काम करने जा रहे हैं फटाक से करके हम लौट जाए, यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ से छोटा डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि छोटा पाथ है डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ से हम घूम के गए ना तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। और यहाँ से एकदम घूम टहर के गए एकदम मस्त दोस्तों से मिलके, और उसको भी बता क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पे आ जाएगा अपना, ये भी आ जाएगा डिस्टेंस। याद रखना ये भी क्या आ जाएगा, डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, लेकिन ये क्या होगा अपना डिस्प्लेसमेंट। याद रखना ये क्या हो जाएगा अपना डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये अपना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। यहां तक समझ के ये दो बात याद रखना, इस बात को याद रखना, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जो डिस्टेंस होती है वो छोटी पार्ट को कवर करती है, मतलब देखो यहाँ से अगर हम घूम के जाते हैं, यहाँ से अगर हमको यहाँ से जाना है, इस जगह से यहाँ पे जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिस्टेंस मान लेते हैं। और हमको यहाँ से घूम के ऐसा ऐसा घूम के यहाँ पे जाएंगे, हम इसको क्या मानेंगे, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट मान लेंगे। और यहाँ से घूम के जाएंगे तो उसको हमको डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये घूम के जाएंगे तो ये डिस्टेंस होगा। समझ गए। अगर पाथ बड़ा है, यहाँ से समझिए आपको गांव जाना है, यहाँ से किधर भी जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। और किसी छोटी जगह पे एकदम छोटा पाथ कवर कर रहे हो, समझ गए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक छोटी पाथ होती है, समझ गए। अगर उसको भी बोलेंगे सर डिस्प्लेसमेंट को रखे क्या, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को अगर इसको डिराइव करेंगे तो इसको रखेंगे कहां पे, तो जो डिस्टेंस होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं। समझिए मीटर, अगर आपको सेंटीमीटर दे दिया होगा, सेंटीमीटर से मीटर में जाते रहोगे, उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। यहां तक समझिए क्या करते हो, कन्वर्ट। तो वैसा ही यही सिद्धांत पे ये भी काम करता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर इन दोनों को कन्वर्ट करोगे तो दोनों को किस में रखना पड़ेगा, आपको मीटर में ही रखना पड़ेगा। समझिए, कन्वर्ट करने की बात करें, यहां तक समझ गए। आप देखो अब यही बता दिया, अगर एक सिद्धांत, अगर इसका बात करते हैं, अब ये यहाँ पे समझ गए, ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर डिराइव करेंगे तो वेलोसिटी आपको आ जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी अपॉन टाइम, अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डी बाई टी, यहाँ पे डी बाई टी आ जाएगा। तो अगर हम इसको टी को यहाँ मीटर सेकेंड में आता है, समझिए, इसको हम लोग घुमा के लेके जाएंगे तो यहाँ तक समझिए ये माइनस में आ जाएगा, केजी मीटर। एम होता है मास एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को अगर डिफाइन करोगे तो यहाँ पे आपको आएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। इन दोनों को डिराइव करना होता है। यहाँ तक समझिए ये बहुत इजी आसान तरीका होता है। आप सबने चार्ट दिखा होगा कि एरिया किसके बराबर होती है, एरिया क्या हो गया, फिर वॉल्यूम, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, फिर उसके बाद मास होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ये सब क्या होता है, कन्वर्ट होते हैं। तो समझ गए किसके बराबर होता है ये सिद्धांत। आप देखोगे इसका आपका क्या होगा, डायमेंशन। और इसके डायमेंशन फॉर्मूला की बात करेंगे, डायमेंशन अगर इसकी निकालने जाओगे तो इसका फोर्स की डायमेंशन निकालोगे तो MLT-2 आपके क्या मिलेगी, MLT-2। और एक और आएगा, इसको किसका हो गया, और एक मोमेंटम का आएगा, मोमेंटम होता है MLT-1। तो यहाँ पे MLT-1 ये क्या है, ये डायमेंशन है। क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला इनको बोला जाता है। ये हम बाद में सिखा देंगे आपको, वीडियो बना रहेंगे, हमारी जूनी वीडियो देखोगे उसके अंदर हम डायमेंशन बता देंगे। ठीक है, अब देखो अब इसका क्या बोलता है, इसका अगर बात करेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में, देखो डेफिनेशन क्या बोलता है, टॉर्क। अब बात करते हैं टॉर्क की डेफिनेशन, इसकी
मूल भाग की, अगर इसकी पूरी सिद्धांत की बात करेंगे, द मेजरिंग ऑफ द ट्विस्टिंग और टर्निंग फोर्स दैट कैन बी कॉज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अराउंड अस एक्सिस। अगर देखो यहाँ पे हमने क्या किया, अगर हम लोग किसी की मेजरिंग कर रहे, ट्विस्टिंग मतलब घुमा देना, ये भी सिद्धांत किसके ऊपर निर्भर करता है, टॉर्क के ऊपर। अब यही बात करते हैं, अगर ये टर्निंग, टर्निंग का मतलब ट्विस्टिंग का मतलब पूरा घुमा दिए। अगर इसे बॉटल की बात की, ये ढक्कन था, इसको हम लोग क्या किया, ट्विस्ट कर दिया, ट्विस्ट करिए, इसको हम घुमा दिए, किसके ऊपर आ गया, ये टॉर्क के ऊपर। अगर यही बात करते हैं ये सिद्धांत की टर्निंग, टर्निंग का मतलब अगर कोई बाइक चला रहे हो, समझ गए, अगर लेफ्ट जाना हो राइट जाना हो तो उसको क्या करते हैं, टर्निंग कर दे, तो किसके सिद्धांत पे काम करेगा, ये भी अपने टॉर्क के ऊपर काम करेगा। अब देखो ऑब्जेक्ट को पूरा रोटेट कर मतलब 360 डिग्री घुमा दे रहे हो, तो वो भी किसके ऊपर काम करेगा, ये भी सिद्धांत इस पे ही काम करेगा। यहां तक समझ गया आपको, टॉर्क समझ में आ गया रहेगा। याद रखना टॉर्क का डेफिनेशन एक हिसाब से समझने जाए तो देखो, जितना लेंथ बड़ा होगा उतना फोर्स कम लगाना पड़ेगा, और लेंथ जितना छोटा होगा उतना ज्यादा आपको क्या बल लगाना पड़ेगा। समझ गए, बल आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब समझिए, अब ये दीवार, ये बोर्ड है, अब अगर हम इसको धक्का दे रहे हैं, इसको अगर धक्का देंगे तो यहाँ पे हमने लगाया फोर्स, फोर्स किसके बराबर आता है, मास। अब जब हम धक्का दिए तो ये बोर्ड हमारा क्या हो गया, ये दीवार क्या होगी, एक मास हो गई। अब वह बता दिए फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स हम लोग क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। हमने फोर्स लगाया, ये हमारा मास है। अब एक्सीलरेशन मतलब हमारा टाइम कितना खत्म हुआ, और उसके ऊपर अगर इसके ऊपर डिस्टेंस कितना लगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना लगा। समझ गए, ये अगर एरिया की बात करेंगे हम लोग कैसा काउंट करेंगे, धक्का दे दिए, फोर्स लगाए। दूसरे अब क्या निकाले, उसको किसके ऊपर फोर्स लगाए, तो ये अपना ऑब्जेक्ट, अपना जैसा दीवार हो गया, कुछ भी ले लो, ऑब्जेक्ट हो गया, पत्थर होगा, कुछ भी ले लिए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब वो किसके बराबर होगा, आपने कौन से जगह पे लगाए उसका बात करेंगे, कौन सा कितना डिस्टेंस पे लगाया, छोटा जगह पे, बड़े जगह पे, कौन से डिस्टेंस पे लगाए वो, और दूसरी की बात कितना टाइम अपने खर्च किया फोर्स लगाने में। समझिए फोर्स कैसा निकलता है, एम ए। अब याद रखना फोर्स को हम लोग, याद रखना अगर फोर्स, याद रखना फोर्स को हम लोग बोल, इसको एम इज इक्वल टू एम ए बोला जाता है। फोर्स किसके बराबर होता है, एम ए। याद रखना एक बहुत आसान तरीका होता है फोर्स को याद करने का, समझ गए। इसको मास इंटू एक्सीलरेशन बोला जाता है। अगर समझिए दो, अगर यहाँ पे एम है और यहाँ पे ए है, इन दोनों जगह पे अगर कोई भी साइन नहीं दिख रही, साइन का मतलब गुणा भाग और जोड़ घटाना, अगर इस जगह पे कुछ भी नहीं दिखा, समझिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना जोड़ है ना भाग है, यहाँ पे कुछ नहीं, आपको कुछ तो दिख रहा नहीं है। जब यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा तो यह समझ लेना ये गुणे में मतलब मल्टीप्लीकेशन। समझिए सीबीएसई वाली तो मल्टीप्लीकेशन ही बोलती है, तो यहाँ पे हम लोग गुणा बोलते हैं। जो हिंदी मीडियम वाला है तो गुणा भाग और जोड़ घटाना इसी चीज में ये चलता है। यहाँ तक समझ गए। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क अगर एक छोटा सा अनुवाद करेंगे, इसकी छोटी सी संख्या की बात करेंगे, टॉर्क क्या होता है, एक बल को घुमाना। इसके अंदर क्या लगता है, बल। और बल क्या होगा आपका, बराबर किसके होगा, फोर्स इंटू एल। समझ गए, मतलब T इज इक्वल टू फोर्स इंटू लेंथ। समझ गए, इस बात को याद रखना। अब जितनी ताकत लगेगी और किस ताकत कितने लेंथ, याद रखना मैंने यही बताया, लेंथ बड़ा रहेगा तब ताकत कम लगेगी, और लेंथ छोटा रहेगा तो ताकत ज्यादा लगेगी। इसको समझ गए इसको। अब कोई कोई अब वीडियो में देखो, उसकी प्रैक्टिकल करने चाहोगे तो ये ट्री वाला रहेगा। यहाँ पे क्या करना, बांस की जो लकड़ी आती है ना, बांस एकदम बड़ी वाली बांस ले लेना, एकदम बड़ी वाली, तो उस बांस को यहाँ पे खड़ा कर देना, यहाँ पे ऐसा पेड़ की इधर लगा देना, और उसको एक गाड़ी से बांध देना, और बांस को गाड़ी के साथ बांध देना, और यहाँ पे आप खड़े हो जाना। उसको क्या करना, धक्का। अब गाड़ी कितना भी ताकत लगा ले अपने खींचने की, लेकिन आपकी जो फोर्स रहेगा यहाँ से आप आगे की धक्का दोगे और गाड़ी भी आगे खींचेगी, और जब गाड़ी आगे जाएगी तो बांस आपका इस साइड आएगा। अब जब बांस को आप धक्का दोगे तो गाड़ी आगे खींचेगी, तो आप आने का यहाँ कोई चांस नहीं। आप ये एक्सपेरिमेंट ट्राई कर लेना, लेकिन एकदम ध्यान से कि लग ना जाए। लेकिन हम बताएं, पता चले आप कुछ भी कर लो इसको, अगर ये एक्सपेरिमेंट करने जाओगे, इसका एग्जांपल आप ट्राई करने जाओगे तो आप आराम से करना। यहाँ तक आप पूरा समझ गए रहोगे। याद रखना फोर्स, याद रखना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मूला। फॉर्मूला तो पूछ ही लेता है, तो फॉर्मूला भूलना मत। फोर्स टॉर्क का फॉर्मूला याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला। समझ गए, फॉर्मूला। यहाँ तक समझ गए, इसको एक स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया रहेगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।